Hi dear students, myself Shubham Sharma and I welcome you to the YouTube channel of Srimati Mohari Devi Tapalia Girls College. Today we are going to discuss about some of feedback techniques which is पुनर्निवेशित तकनीक। यानी कि अपन जो फीडबैक अप्लाई करते हैं, हम ये चैप्टर है वो फीडबैक और फीडबैक एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ फीडबैक टेक्निक्स देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो अपना फीडबैक है उसको अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से उसको यूज में लिया जाता है और उसको किस तरीके से अपन एक चेंज कर सकते हैं या फिर उसको और डीपली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई होप आपने इसके पीछे वाले क्लासेस के नोट्स वगैरह बना लिए होंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका अपने पास में यूनिट नंबर 2 चल रहा है। यूनिट नंबर 1 जो अपना सर्किट एनालिसिस था वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो आज हम देखेंगे पुनर्निवेशित तकनीक यानी कि फीडबैक टेक्निक्स। तो सबसे फर्स्ट देखो कि पुनर्निवेश का हमने क्या सिस्टम करा था कि आप क्या करते हैं, इनपुट देते हैं यानी जिसको बोलते हैं निवेशी करते हैं आप, वोल्टेज धारा जो भी है। उसके बाद आप क्या करते हैं, एम्पलीफायर के अंदर जो सर्किट होता है उसमें सारा काम होता है। उसके बाद जो आपके निर्गत जो वोल्टता है, जो आपको आउटपुट मिलता है निवेशी परिपथ से निर्गम परिपथ आपको जो मिलता है उसमें हम क्या बताते हैं कि वहां से उस निर्गम परिपथ में से निर्गम जो वोल्टेज धारा या जो भी है उसको हम क्या करवा देते हैं, वापिस अप्लाई करवा देते हैं किसमें, उस प्रवर्धक में, उस एम्पलीफायर में, किसके थ्रू, उसको हम निवेश में वापस ऐड करवा देते हैं। यही चर्चा चल रही थी। उसमें हमने एक पॉइंट कवर करा था। वो पॉइंट क्या था डियर स्टूडेंट्स की जो आपका निर्गम बनता है वो निर्गम हम या तो थोड़ा अप्लाई करते हैं या फिर हम पूरा निर्गम अप्लाई कर देते हैं निवेशी में, तो टोटल वो निवेशी प्लस निर्गम बन जाता है। ठीक है, फीडबैक से हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा बहुत और डीपली और डिस्क्राइब करके बताएंगे कि वो किस तरीके से हम उसको यूज ले सकते हैं कि एक्चुअली में वो काम होता कैसे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखो इसमें क्या सीन है। अपना एक प्रवर्धक लगा हुआ है, एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये आपको बीटा से फीडबैक एम्पलीफायर समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वी आउटपुट भी मिल जाएगा। यहाँ पे मिलेगा आपको वी आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके से सीधा सीधा सिस्टम है। ये निवेशी है, निवेशी से क्या सीन हो रहा है, निवेशी से इसमें अप्लाई हो रहा है। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ एक बार, बात इसकी ध्यान रखो। निवेशी से इसमें हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, निवेशी दे रहे हैं। फाइन, यहाँ से वी आई जा रहा है यानी कि इनपुट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस प्रवर्तक से निर्गम जा रहा है, क्या मिला आपको, निर्गम मिला। ठीक है, यहाँ पे आपको निर्गम मिलेगा। अब ये जो निर्गम आपको मिल रहा है, जो वी आउटपुट मिल रहा है, इसको क्या करना है, इस बी के बीटा के साथ में फीडबैक जो आपका एम्पलीफायर है, पुनर्निवेशी जो प्रवर्तक है आपका ये, इसमें क्या करना है, उसको वापस अप्लाई करवाना है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, हम एक ऐसा परिपथ बनाएंगे इस प्रवर्तक के बाद में जो क्या करेगा, उतनी वोल्टता या धारा को यानी उतनी निर्गम जो आपके पास में वैल्यू प्राप्त हो रही है उसमें से एक फिक्स वैल्यू को क्या करेगा, जो कि इसको बीटा में देगा। यानी कि बाकी जो बचेगा वो चला जाएगा आगे, लेकिन जितना आपको वापस पुनर्निवेश करवाना है उतना वो क्या करेगा, ये जो परिपथ है ये उतनी चीज को इसमें वापस पुनर्निवेश करवा देगा। यानी आपने बीच में एक डिवाइस लगा दिया, जो डिवाइस क्या करेगा, अब जो आपका निर्गम आ रहा है उसमें से जितना आपको फीडबैक में देना है उतना वो रखेगा और इसमें भेज देगा, काम करेगा वो ये। ठीक है, उसके लिए हम एस देते हैं, एस को अपन सैंपलिंग नेटवर्क बोलते हैं, व्हिच मींस प्रतिदर्शी नेटवर्क। अब वो क्या करता है, यहाँ से जोड़ता है धारा को इस डेटा में भेजता है। अब आगे का प्रोसेस क्या है, बीएफ जाएगा या आईएफ जाएगा, डिपेंड करेगा ना हम पे कि हम बीएफ ले जाए कि आईएफ के साथ चल रहे हैं, लेकिन जाएगा तो कुछ ना कुछ आपके फीडबैक। तो अब क्या सीन है, जो इस एम्पलीफायर में वापस निवेश
निवेशी होगा वो उससे पहले किस में जाके एड होगा, इधर वाले निवेशी में। ठीक है, अब इधर वाले निवेशी में तो ये ठीक है, लेकिन अब आपको उसको वापस एक जगह पे स्टोर करना है कि उस जो निवेशी उधर से आपका आ रहा है निकल में से जो फीडबैक आ रहा है उसको और इस निवेशी को एक जगह स्टोर करोगे, यानी यहाँ पे एडिशन वाला या सब्ट्रैक्शन वाला काम करेगा, डिपेंड करेगा प्लस है कि माइनस है, वो इसमें आके इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो उस एम्पलीफायर में चला जाएगा, फिर उससे आउटपुट मिलेगा, फिर वापस ऐसे वही काम होगा, जितना चीजेगा उतना मिल जाएगा, डेटा में आ जाएगा, वापस सिग्मा के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये काम होता है। और जो सिग्मा है ये अपने पास में ये सिग्मा कर क्या रहा है, आई को और एस को मिक्स ही तो कर रहा है, यानी कि जो इनपुट है और जो फीडबैक आ रहा है उसको जोड़ ही तो रहा है, मिश्रण ही तो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम मिक्सिंग नेटवर्क। क्या बोलते हैं, मिक्सिंग नेटवर्क, मिश्रित या फिर मिश्रक नेटवर्क। फाइन, दो न्यू नेटवर्क हमने यूज किए हैं, नॉट द पॉइंट। ठीक है, ये समझ में आया। अब सारे एम्पलीफायर्स में पुनर्निवेश फीडबैक करवाने के लिए टू मेथड्स का यूज होता है। कितने मेथड्स का, टू मेथड्स का। अब वो जो टू मेथड्स हैं वो होते कौन से, एक होता है आपके पास में वोल्टेज फीडबैक, दूसरा होता है आपके पास में करंट फीडबैक। आज हम वोल्टेज को डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये सीन समझ में आया होगा आपको कि हमने दो परिपथ ले लिए, उन परिपथ में एक अपने पास में जिसको हम बोल देंगे कि मिश्रण या मिश्रित या मिक्सिंग नेटवर्क बोल देंगे, वो उधर वाला होगा, वो सैंपलिंग हो जाएगा, यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं और इस तरीके से ये अपना सारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या था बेटा, पुनर्निवेशी था, पुनर्निवेशी प्रवर्तक, ये सिर्फ प्रवर्तक। और यहाँ पे ये हमने जो एस लिया था, ये क्या लिया था, सैंपलिंग नेटवर्क लिया था, जिसमें से मिक्स होकर जो चीज निकलनी है वो वापस उसमें से चलेगी। फाइन, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्टेज फीडबैक, इसकी बात करते हैं वोल्टेज फीडबैक, जो इसका फर्स्ट टाइप है। वोल्टेज फीडबैक, वोल्टेज फीडबैक का मीनिंग हो गया कि वोल्टेज के हिसाब से आप अप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो वोल्टेज फीडबैक है वो पुनर्निवेशी नेटवर्क को समांतर क्रम में, पैरेलल में आपको क्या करना है, उसको जोड़ना है। किस तरीके से जोड़ेंगे वो देखिए, दो तरीके के बनेंगे, एक तो बनाएंगे अपना दूसरा बना लेंगे अपना पुनर्निवेशी नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बीटा। अब उसके बाद ये इनपुट है, ठीक है, वोल्टेज दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, तो ये मैंने क्या दिया डी। अब मेरे को क्या करना है कि इस बीटा से मेरे को एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक यहाँ से इस बीटा को जोड़ूंगा, एक इस बीटा को इधर से लाके, क्लियर हुआ। यहाँ क्या जाएगा अपने पास में, VF जाएगा, यानी फीडबैक यहाँ से जाने वाला है, इधर से बीटा से फीडबैक आएगा। उसके बाद ये अपने आउटपुट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, आउटपुट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहां से इसको ऐड कर दो इससे और इसको ऐड कर दो इससे, ये बना सीरीज में, सीरीज में बना हुआ है, ये इससे ऐड हो गया, ये इससे ऐड हो गया, इस तरीके से ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा अपने पास सीरीज।
ये सीरीज पास कराएगा, ठीक है, और ये होगा उसका वी आउटपुट। लेकिन अब जो अपन समांतर क्रम की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो किस तरीके से होगा वो देखते हैं। यहाँ ले लो वही लिखना, ये तो नॉर्मल था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब जो हम हमारे टॉपिक के हिसाब से चलने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इसको ले लेते हैं बीटा, इसको बोल दिया ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इनपुट दोगे, दे दिया, यहाँ पे भी दोगे, इस इनपुट को सीधा सीधा जोड़ दो इससे, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, ये vi हो जाएगा v, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये अपना बीटा है, इस बीटा में से यहाँ पे निकाल देते हैं इसके आउटपुट, बीच में आया v, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको तो ऐड करवा देते हैं इससे, इसको ऐड करवा दिया इससे, इसको ऐड करवा दिया यहाँ पे। अब उसके बाद इसको पर ऐड करवा देते हैं इससे। अब उसके बाद ये जो है अपना सेकंड वाला टर्मिनल, इसको ऐड करवा दिया इससे। अब देखो किसको किससे ऐड करवाया है वो चीज देखने वाली, नोटिस करने वाली बात है। आईएफ मान लो या बीएफ को क्या मानने वाले हैं, यहाँ से आप वोल्टेज या आईएफ लेने वाले हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको बोलते हैं अपन 1 और 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे इसे बोलते हैं 1 1, इसको बोलते हैं 2 2, या फिर इसे बोलते हैं 1 2 3 4, सॉरी इसको बोला 1 2 3 4। ध्यान देना इस बात पे, फोकस करने वाली चीज है। तो 1 को मैंने घुमा फिरा के किससे जोड़ा, 1 मेरा किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो मेरा 1 है वो इधर से आके इधर इसके 1 2 की बात करते हैं, 3 4 की बात करते हैं। इधर से ये 1 इसके 2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये इसके 2, इसका 1 से, 3 है वो 3 से, 4 है वो 4 से, श्रेणी क्रम हो गया। अब बात करते हैं समांतर क्रम की। इसका 1 इसके 1 से, इसका 2 इसके 2, इसका 3 इसके 3 से, इसका 4 इसके 4 से। ये क्या कहलाता है अपना समांतर क्रम में जोड़ा हुआ नेटवर्क कहलाता है, पुनर्निवेशी नेटवर्क समांतर क्रम में, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे जब ये समांतर क्रम में है तब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो VF है अपने पास में, यानी कि VF यहाँ से आप फीडबैक भी भेजने वाला है, और जो आपका IF है जो वहां से वापस आने वाला है, वो क्या होता है यहाँ पे अनुक्रमानुपाती होता है। इसके इनपुट के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। अब उसके साथ क्या हो जाएगा कि जो आपको यहाँ पे जो फीडबैक मिलने वाला वोल्टेज यानी VF जो मिलेगा, वो VF क्या मिलेगा, बीटा V नोट मिलेगा। क्या मिलेगा, बीटा V नोट, यानी कैसे, यहाँ से VF आया, ये बीटा, और उधर से V आउटपुट जो आपके पास आ रहा है, और IF जो मिलेगा, अगर आप धारा की बात करते हैं तो क्या मिलेगा, बीटा I नोट, सॉरी बीटा डैश और V नोट, क्या मिलेगा, बीटा डैश V नोट। यहाँ पे जो आप ले रहे हैं इनको बीटा डैश लेंगे, यहाँ पे बीटा यूज लेना है, तो यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, VF बीटा V नोट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जिस बीटा का हमने इसमें यूज किया, इसमें जो आपको IF मिल रहा है वो IF कैसे होगा, बीटा डैश और V नोट जो यहाँ से अपने पास में आ रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, और यहाँ पे जो बीटा है, ये बीटा और ये जो बीटा डैश है, इसको क्या बोलते हैं, पुनर्निवेशी अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनर्निवेशी अनुपात बोलते हैं। तो कल हम बात करेंगे कि आप जब यहाँ पे आज बात करो वोल्टेज फीडबैक का, कल बात करेंगे करंट फीडबैक का। ये इसका मेन टॉपिक फर्स्ट था, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कल मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ड्राइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहिए, नोट्स बना लेना जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले। वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। थैंक यू वेरी मच।